जो कैप्सूल्स हैं वो जिस तरह टैबलेट्स हैं, वन या मोर इंग्रेडिएंट या मेडिकामेंट जो है वो इन शेल्स में हम इनक्लोज करते हैं। और जो शेल है उसको हम अमूमन जिलेटिन का बना होता है और इसको एक दूसरा नाम दिया जाता है जिलेटिन कंटेनर। जो शेल है वो जिलेटिन का बना होता है और उसको हम दूसरा नाम देते हैं जिलेटिन कंटेनर। इसमें इस जिलेटिन कंटेनर में हम जो है एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट को इनक्लोज करते हैं इस कंटेनर में। जो वो में इनक्लोज पाउडर, जो ड्रग्स हैं, पाउडर ड्रग्स हैं, वो इन हार्ड जिलेटिन में या सॉफ्ट जिलेटिन में जो है वो हम इनक्लोज करते हैं। और कुछ जो है वो ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में भी जो है वो जो मेडिकामेंट्स है हम उसको इनक्लोज करते हैं। ये जो है कैप्सूल जो है उनको स्वॉलो किया जाता है। मोस्टली जो कैप्सूल्स हैं इनको स्वॉलो किया जाता है। इनकी जितना ये यूनिट डोज फॉर्म है टैबलेट की भी जितना बड़ी मेजर्ड होती है, यूनिट होती है, इसी एक टैबलेट में या 8 कैप्सूल में जो है हम एक मेजर्ड क्वांटिटी जो है एक्टिव इंग्रेडिएंट की इसमें इनक्लोज करते हैं। तो एक्यूरेट मेजरमेंट जो है, चाहे वो टाइनी मीन के स्मॉल क्वांटिटी में जो ड्रग है उसको भी एक्यूरेट मेजर कर सके, इनक्लोज कर सकते हैं। तो कुछ जो है वो डायरेक्ट कोटेड जितना पाउडर को हम इनक्लोज करते हैं, ग्रेन्यूल्स को इनक्लोज करते हैं, इसी तरीके से हम कुछ जो है वो इनडायरेक्ट कोटेड टैबलेट्स हैं, इनडायरेक्ट कोटेड पैलेट्स वगैरह पैलेट्स हैं, उनको भी कैप्सूल में इनक्लोज करते हैं, जिसमें जो है एरिथ्रोमाइसिन जो है एग्जाम्पल है। अगर हम जो है कैप्सूल की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, कैप्सूल जो है वो एलिगेंट है, खूबसूरत होते हैं, अच्छे लगते हैं और इनको स्वालो करना इजी टू स्वालो। तो स्वालो कर सकते हैं। इसका एक और फायदा जो है वो ये है कि मास्क हम कर सकते हैं। टेस्ट जो है वो अनप्लीजेंट टेस्ट है, उनको हम मास्क कर सकते हैं कैप्सूल में। पेट में गया कैप्सूल को किसी को नहीं पता लगता है कि इसका इंग्रेडिएंट का जो टेस्ट है वो कैसा है। इसमें कैप्सूल को हम जो है अगर देखा जाए तो पाउडर जहाँ पर हम इनक्लोज करते हैं जो है लिक्विड, ठीक है, उसको भी इनक्लोज कर सकते हैं। इसी कुछ जो है कैप्सूल जो है वो या वेजाइनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले जो है जिस तरह मैंने आपको बताया कि सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल और दूसरी टाइप जो है हमारे पास हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की है। तो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो है फ्लेक्सिबल होते हैं। सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल जो है वो फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इसमें हम जो है वो पाउडर को इनक्लोज कर सकते हैं, नॉन एक्वस जो सोल्यूशन है उनको इंक्लूड कर सकते हैं, इवन के एमल्शंस हैं वो भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। इसके अलावा सस्पेंशन भी है या फिर और एक और डोजेज फॉर्म जो है वो पेस्ट वगैरह जो है हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये जो है इस किस्म के जो लिक्विड्स हैं
ठीक है, जो है वो सॉलिड डोज फॉर्म में एडमिनिस्टर नहीं कर सकते टैबलेट के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल में इसको जो है इनक्लोज करके हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है सॉफ्ट जिलेटिन के जो मशहूर हैं मछली के अंडे, जिससे बोलते कॉड लिवर ऑयल, जो है कॉड लिवर ऑयल हम जो है वो इसमें इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ये जो अक्सर का जो है शायद किसी ने सुना मछली के अंडे, अगर मेडिकल स्टोर वालों को मछली के अंडे दे दो तो वो जो ना सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल आपको देगा। तो एक्यूरेट मेजरमेंट की जा सकती है, इसकी जो इंग्रेडिएंट हैं उनकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जा सकता है, कि जो वो प्रॉब्लम जो पाउडर की फॉर्म में, अगर पाउडर जो है उसकी सारी डोज फॉर्म में टैबलेट या किसी दूसरी डोज फॉर्म में कोई जो है वो अनस्टेबिलिटी का प्रॉब्लम है या कोई दूसरा प्रॉब्लम है, उसको ओवरकम किया जा सकता है सॉफ्ट जिलेटिन में। इसी तरीके से जो है तो इसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी पॉइंट में देखा जाए तो ये इनको फिल किया जाता है पहले, तो उसको सील किया जाता है। एक ही मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है, तो इनके ये छोटा सा एक प्रोसेस है, यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। दूसरा हमारे पास जो है वो है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल हैं, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल मिक्सचर ऑफ जिलेटिन एशिया, शुगर एंड वाटर। ये हार्ड जिलेटिन कैप्सूल की जो कंपोजिशन है वो जिलेटिन का, एकेशिया, शुगर और वाटर, ये 3-4 चीज़ें होती हैं। इसका मिक्सचर जो है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है वो उसकी कंपोजिशन है, या हार्ड जिलेटिन कैप्सूल इससे बनता है। ये बिल्कुल क्लियर होते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक में जाएं, क्लियर है, कलरलेस है और टेस्टलेस भी होते हैं, कोई टेस्ट नहीं होता। तो कलरिंग जो है हम करते हैं, इसकी कलर डिफरेंट किस्म के कलर जो है वो ऐड कर हम सॉफ्ट हार्ड जिलेटिन कैप्सूल को कलर कर सकते हैं, अट्रैक्टिव बना सकते हैं, या जो है कलरिंग करके जो है हम सनलाइट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं इंग्रेडिएंट को, जो से लाइट प्रोटेक्टिव जो है कैप्सूल जिसको हम कहते हैं। और इसके अलावा जो है इनमें आइडेंटिफिकेशन आसानी से हो सकती है। आइडेंटिफाई इसमें कैप्सूल अगर आपने देखा हो कि वहाँ पर जो है इससे कंपनी का नाम लिखा होगा या इंग्रेडिएंट का नाम लिखा होगा, कैप्सूल के ऊपर भी हम उसको एज आइडेंटिफिकेशन के लिए हम करते हैं। तो एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन की हम बात करें तो सॉफ्ट जिलेटिन जो है वो इतना जो है वो एक्सटेम्पोरेनियस नहीं है, लेकिन जो है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है वो फार्मेसीज में इन कैप्सूल का इस्तेमाल है, टैबलेट का जी है। ये कैप्सूल का जो इस्तेमाल जो है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का जो है मार्केट में जो अवेलेबल है इधर भी उसको करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो है वो जो हार्ड जिलेटिन में जो एक्सटेम्पोरेनियस फॉर्मुलेशन में हम जो बनाते हैं उनको करने के लिए कि हम हार्ड जिलेटिन कैप्सूल का इस्तेमाल करते हैं, उसमें फिल करते हैं। अब उसमें तरीका है कि भरने का तरीका क्या है, तो इसमें क्या है कि अगर हम इसकी बात करें तो जो ये जो शेल हार्ड जिलेटिन कैप्सूल्स हैं इसके दो सेक्शंस होते हैं, तो पहला सेक्शन जो है उसको हम कहते हैं बॉडी और दूसरी का हम कहते हैं कैप। तो दो सेक्शन हैं, तो सिलेंड्रिकल टाइप होते हैं जिसमें
इनको सील्ड एट द एंड, हम इसको सील्ड किया जा सकता है। यहाँ पर जो है वो इंग्रेडिएंट जो है, तो इसमें इंग्रेडिएंट में पैलेट्स भी हो सकते हैं, सस्पेंशन भी हो सकता है, एमल्शन भी हो सकता है, और इंग्रेडिएंट ये पाउडर्स भी हो सकते हैं, ग्रेन्यूल भी हो सकते हैं, जो हम कैप को और बॉडी को इनक्लोज करने से, बंद करने से, टाइट करने से हम रखते हैं। तो ये लॉक है, इसमें एक सिस्टम है, लॉक सिस्टम जो है यहाँ पर लिखा हुआ है लॉक सिस्टम। जब इसको बंद करते हैं तो ये लॉक हो सकता है। तो अगर जो है इस लॉक को जो लॉकिंग है, इसको प्रॉपर लॉक ना किया जाए, इंग्रेडिएंट जो है मोस्टन हो जाता है या अनस्टेबलाइज हो जाता है। तो अगर हम इसकी कंपाउंडिंग की बात करें, जब हार्ड जेलेटिन कैप्सूल है, उसको आपको बताया कि एक कैप है और उसके जो है एक बॉडी है, 2 सेक्शंस हैं। तो कम्युनली जो हम इसको फिल करते हैं कैप्सूल को टेम्पोरेनियसली या कंपाउंडिंग करते हैं, तो पहले जो चीज़ है वो हम इसकी साइजेस का ख्याल रखते हैं। तो सारी बात है लार्ज क्वांटिटी की, अगर हमने इनक्लोज करनी है तो लार्ज कैप्सूल लेंगे, तो स्मॉल क्वांटिटी अगर इनक्लोज करनी है तो हमें जो है वो स्मॉल कैप्सूल हम लेंगे। तो ये एक नंबर आपने जो है वो पहले भी पढ़े होंगे, ये रटा अक्सर का जो है वो लगाते हैं हम। तो ये जो है इनमें जो है ये पहले भी पढ़ा होगा, डिफरेंट साइजेस हैं कैप्सूल के। तो जो 000 जो लार्जेस्ट है और ये नंबर 5 जो है वो स्मॉलेस्ट है। तो अगर ये बुक में भी लिखा हुआ है 950 मिलीग्राम, इसमें एक कैप्सूल में इसकी कैपेसिटी जो है 950 मिलीग्राम होती है, और स्मॉलेस्ट में जाए तो 100 मिलीग्राम जो है इंग्रेडिएंट हम इसमें इनक्लोज कर सकते हैं। ये इसकी पूरी की पूरी जो है जो टेबल है, यहाँ पर 650 और यहाँ पर जो है 0 पे हम 450 और 1 पे हम जो ना 300, इस जगह से 250 और 200 और जो है 150 जो है मिलीग्राम इंग्रेडिएंट जो है वो एक कैप्सूल में इनक्लोज कर सकते हैं। तो इनका कंपाउंडिंग जो ना बिल्कुल उसी तरीके से कि इंग्रेडिएंट है, ठीक है, यहाँ पर कैलकुलेशन वगैरह है, कंपाउंडिंग है। हम देखें फिलिंग जो कंपाउंडिंग करते वक्त जो कैप्सूल है, कैप्सूल को कैप की जो बॉडी है, बॉडी को इस तरह किया, ठीक है, जितना इंग्रेडिएंट आ गया इसमें ये पाउडर है इस तरह का। तो ये सारी बात है, ये थोड़ा सा हैंड फिलिंग इसको हम कहते हैं, हैंड फिलिंग। पाउडर में इसमें डाला, इसको फिल किया, उसको हमने इसकी कैप से लॉक कर दिया। तो ये की हैंड फिलिंग है कंपाउंडिंग की। तो कैलकुलेशन जो है किसी भी जो है वो कैप्सूल को फिल करने की, कंपाउंडिंग करने की, वो हम लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आज जो है वो मुख्तसर सा हमारे पास लेक्चर था। तो इसको हमने मैंने पहले बताया है कि भी हम जो है इसको 2 में डिवाइड करेंगे। तो अभी जो है इस वक्त जो है अगर किसी ने कुछ पूछना हो तो मुझसे पूछ सकता है। सर एक मतलब रिवाइज करने काइंडली ये दफा रिवाइज कर दूं कैप्सूल को। ये कैप्सूल जो है वो सॉलिड डोज फॉर्म है, और जो है ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो इसकी कंपोजिशन जो है हार्ड और सॉफ्ट शेल की होती है। इसमें जो है 1 और मोर इंग्रेडिएंट जो है हम इनक्लोज करते हैं। इसके कंटेनर को हम जेलेटिन कंटेनर कहते हैं, हार्ड जेलेटिन या जिसमें क्लोज किया जाता है, इसको हम जेलेटिन कंटेनर का नाम भी देते हैं। कैप्सूल की जो है वो आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, पॉलीमर्ड एक्यूरेट क्वांटिटी हम इसमें इनक्लोज कर सकते हैं। सॉल्यूशन, सस्पेंशन, एमल्शन, पेस्ट जो है हम इसमें इनक्लोज कर सकते हैं।
ये एलिजेंट होते हैं, इजी टू स्वालो, आसानी से स्वालो किया जा सकता है। और मास्किंग जो है वो टेस्ट के लिए, अनप्लेजेंट टेस्ट जो है उसके लिए मास्क हम कर सकते हैं। सबसे पहले जो है 2 टाइप हैं इसकी। पहली जो है हमें जो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल हैं, ये फ्लेक्सिबल होते हैं, पाउडर्स वगैरह, नॉन एक्वस सोल्यूशन, इमल्शन वगैरह इसमें हम इनक्लोज कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल जो है हमारे पास कॉड लिवर ऑयल है, जो है इसकी स्टेबिलिटी जो है इम्प्रूव स्टेबिलिटीज होती हैं। और पाउडर वो पाउडर जो सॉलिड फॉर्म में या फिर पाउडर फॉर्म में जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी किस्म का इनकम्पेटिबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो हम जो है वो सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल से हम इसको सील कर सकते हैं। प्रिपरेशन क्या है, फिल कर दिया और उसको सील कर दिया इन वन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो दूसरा जो हमारे पास जो है वो हार्ड जिलेटिन कैप्सूल है। हार्ड जिलेटिन कैप्सूल जो है वो मिक्सचर है जिलेटिन का, कैल्शिया, शुगर और वाटर का। ये क्लियर होते हैं, कलरलेस होते हैं, टेस्टलेस होते हैं और इसकी कलरिंग की जा सकती है सनलाइट प्रोटेक्शन के लिए। और जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसकी आइडेंटिफिकेशन हम कर सकते हैं। यहाँ पर जो है बॉडी की ये कैप्सूल को देखें तो इसके 2 सेक्शंस होते हैं, एक बॉडी होता है और दूसरा वो कैप होता है। इसके दरमियान, बॉडी और कैप के दरमियान जो है इनक्लोज करने के लिए एक लॉक सिस्टम होता है। जो लॉक जो है वो इसलिए हम लगाते हैं ताकि जो है मॉइस्चर या अनस्टेबल ना हो जाए जो है वो इंग्रेडिएंट। तो डिफरेंट साइजेस होते हैं, 000 जो है वो 000, तो ये लार्जेस्ट है और स्मॉल जो है वो 5 नंबर स्मॉलेस्ट है। तो 100 मिलीग्राम की कैपेसिटी जो है 5 नंबर के 100 मिलीग्राम। इसी तरह इंक्रीज होती है 950 मिलीग्राम जो है वो एक कैप्सूल में हम इनक्लोज कर सकते हैं किसी भी किस्म का पाउडर या इंग्रेडिएंट। तो फिलिंग का, कंपाउंडिंग का, हार्ड जिलेटिन या टेम्परेरी फॉर्मुलेशन का तरीका बहुत आसान है, जिसको हम कंपाउंडिंग में हैंड फिलिंग कहते हैं। ये एक तो फिलिंग जो है वो ऑटोमेटिक फिलिंग होती है जो इंडस्ट्री में की जाती है। कंपाउंडिंग में, डिस्पेंसिंग में हम हैंड फिलिंग जो है वो जितना पाउडर है, नेक्स्ट में आपको बताऊंगा कैलकुलेट किस तरह करना है। और यही है कि बॉडी में इंग्रेडिएंट को इनक्लोज करते हैं और इसको जो है इसकी कैप से टाइट करके, लॉक करके हम इनक्लोज कर सकते हैं। ये हैंड फिलिंग है। तो इसके अलावा पूछना है किसी ने? रिपीट। ये हमारे पास जो है 002 ये कौन है, और 016 ये कौन है? 016 कौन है? 022 तो वो है। 016 कौन है सर? 002 सर। अच्छा शाम। अच्छा 016 कौन है? 016 कौन है? 016 ये कौन है? ठीक है, ये लेक्चर क्या आपकी? सर ये दानियाल है, दानियाल नाम है इसका सर। दानियाल नाम है? ये दानियाल ही है। ये सर दो वो सर इसके